क्योंकि देखो, एक होती है तमोगुणी योनियाँ, पेड़ पौधे, इनका जीवन भी एक तरह से परपेचुअल सा ही होता है। सूरज की धूप आ रही है, नीचे लगे तो है ही, नीचे से पानी खाना आ रहा है, ऊपर से धूप आ रही है, तो इनका जीवन परपेचुअल सा होता है। यानी कि महातमोगुणी योनियां भी परपेचुअल वर्ल्ड में जीती हैं, हल्का हल्का परपेचुअल। और महासतोगुणी योनियां भी परपेचुअल वर्ल्ड में होती हैं, वो होती हैं सूर्य आदि लोकों पे, क्योंकि आसपास इतना ज़्यादा एनर्जी होती है कि उनका शरीर डायरेक्ट अवशोषित कर लेता है एनर्जी, मेहनत नहीं करनी पड़ती कमाई खाई का। तो वहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि आप मतलब कि मुक्ति में जा सकते हो, क्योंकि आपका सारा टाइम ही अब क्या है, ध्यान के लिए है, ज्ञान उन्नति के लिए है। लेकिन अगर आप वहाँ पे मस्ती मटर गश्ती पे फंस गए कि क्या है अपना बस उड़ता फिरूं मतलब नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, उड़ता फिरूं, आप वहाँ से नीचे भी डाउन हो सकते हो। ये महाभारत में आया है कि बड़े बड़े राजा लोग स्वर्ग में गए, स्वर्ग मतलब कि सूर्यलोक आदि पे, जहाँ पे संसार एक तरह से परपेचुअल टाइप महसूस होता है। तो वहाँ पे उन्होंने और महान योगियों को तंग करना शुरू कर दिया, ऋषियों से अपनी ये एक सटायर है, एक तरह का अलंकार कह लो, कुछ नेगेटिव अलंकार, कि ऋषियों के ऊपर बैठ के यात्राएं करने लग गए तो वहाँ से वो गिर गए दोबारा से नेगेटिव योनियों में, ऐसा भी होता है। तो ये तो वो परपेचुअल का मतलब यही कि जैसे कि आपके पास धन है, तब आपको धन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी ज़िंदगी में, तो आप अच्छी जगह काम करो, है वो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास इनफ मनी है, आप करोड़पति हो, आपकी फैमिली, तो आप अपने उस पैसे को अच्छी जगह लगाओ। अपनी खुद की कोई रिसर्च टीम बना लो, कॉलेजों में जाओ, आर्कियोलॉजी टीम बनाओ, खुद भारत के आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाके एक्सकेवेशन करो, नए नए आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करो। भारत का जो इतिहास है प्राचीन, उसकी पुस्तकें जो विश्व की अन्य लाइब्रेरियों में हैं, कि वैज्ञानिकों ने गणित कहाँ से सीखा, वैज्ञानिकों ने लिख के गए हैं वो कि इंडिया से मूल आया है हमारे पास। तो इस तरह की रिसर्च करो, वहाँ की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में जाके रिसर्च करो। आपके पास धन तो है, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, थार लेके घूमोगे जंगलों में, और वहाँ जाके फिर आप कूड़ा कचरा फैलाओगे, गंगा नदी में बैठ के दारू पियोगे, हुक्काबाजी करोगे, और कोई भी ज्ञान की सेंस चर्चा नहीं कर रहे हो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, सेक्स करोगे, सेक्स से बोर हो जाओगे, फिर इजड़ापंथी करोगे, गे पंथी करोगे, और फिर वो लड़ाई लड़ोगे आपस में, फिर कास्टिज्म करोगे, हम इस कास्ट के हैं भाई, ऐसे ऐसे डोला बना के, वो उस कास्ट को गाली देंगे, वो उस कास्ट को गाली देंगे। अगर आपके पास इतना धन है तो उसको ढंग से लगाओ ना, बढ़िया जगह, नहीं फुकरापंथी में वेस्ट कर देंगे। तो इनको परपेचुअल वर्ल्ड मिल गया है एक तरह से। बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, इनके बच्चे देख लो क्या करते हैं, वो ढंग का काम नहीं करते, नशा वशा में ही इधर से उधर लड़की बाजी इसमें ही चलते रहते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा आ गया कि आपको कमाने की जरूरत नहीं है, अब कहीं किसी कहीं काम नहीं करना है, तो फिर बढ़िया काम करो, फिर बढ़िया काम करो, उसमें बहुत मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। प्राइवेट स्पेस कंपनी खोल लो, अगर आप अंबानी टाइप हो, मतलब कि इस तरह के हो। प्राइवेट स्पेस ये कौन है, मतलब कि टेस्ला वाला इलोन मस्क, पर्सनल खोल ली उसने, अब सरकार के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, अमेरिका के साथ वो। तो इंडिया में भी जरूरत है प्राइवेट स्पेस कंपनियों की। चलो वो तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन बड़ी बात इस वे में है कि मेरे आप दर्शक हम सब नॉर्मल फैमिलियों से हैं, तो उतना धन तो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अमीर भी सुन रहा है तो आप इस तरह के इन्वेस्ट करो अपने पैसे को। कॉलेजों में जाओ, कॉलेजों में आर्कियोलॉजिकल पढ़ाई पढ़ने वाले हैं ही नहीं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे मिलते ही नहीं, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी नौकरी का वो नहीं है। और है हमारे जो ये विभाग हैं ह्यूमन की प्राचीनता को जानने वाले और ज्ञान विज्ञान वाले, उनमें से आप देखिए वहाँ पे आपको वैसी जागृति नहीं दिखती, बस अपना मच्छर मार रहे हैं उधर बैठे बैठे, कुछ भी नहीं ऑब्जर्व करते,
ना कोई उनके अंदर इच्छा है कि मैं एलियन देख लूं, कोई दूसरा ग्रह ढूंढ लूं, कोई इच्छा नहीं जागती उनके अंदर, क्योंकि घर से नाराज है ना। वो नौकरी पे जा रहे हैं, सुबह सुबह नौकरी पे, शाम को आ रहे हैं नौकरी से, 200 किलो के हो गए बैठे बैठे, डायबिटीज हो गई। कोई अंदर उमंग ही नहीं है उनके अंदर कि भाई मेरे को क्या सिस्टम मिला है, ऑब्जर्वेशन मिली है स्पेस की, फूक दो अपने आप को उस ऑब्जर्वेशन में। लेकिन मन ही नहीं करता, मन ही नहीं करता उनका करने का। बस उन्होंने तो टेस्ट दिया था कि सारे टेस्ट निकले हुए हैं तो भर दिए, एक में तुक्का लग गया तो वहां नौकरी कर रहे हैं। ये बहुत गलत लाइफ है। तो आप उन जगहों पे जाके उन डिपार्टमेंट्स के बच्चों को हायर कीजिए, प्राइवेट बेस पे नौकरी दीजिए और अपना लाइसेंस वाइसेंस लेके एक्सकवेशन शुरू कीजिए। और बहुत सारी फील्ड हैं जो आपकी इच्छा हो वहाँ पे करिए, अगर आपके पास धन है तो ये परपेचुअल लाइफ का फ़ायदा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो परपेचुअलिटी मिलते ही अय्याशी पड़ जाती है कि अब मुझे क्या करना, अब तो मैं जातिवाद करूँगा, अब मैं हैंडसमवाद करूँगा, इंस्टाग्राम बनाऊँगा, लाल लाल होठ करके ऐसे दाढ़ी ऐसे फेस कट दिखाता फिरूंगा, कमेंट में लड़कियां कमेंट करेंगी। इस तरह का जीवन जी रहे हैं। वो धीरे धीरे गे टाइप हो जाते हैं, फिर गंडवागिरी शुरू कर देते हैं, चुतियापा शुरू कर देते हैं। उस धन का उपयोग आप अलग अच्छी जगह कीजिए भाई। लेकिन इंस्टाग्राम पे लगा के फॉलोवर और चल रहा है खेल कि अब हमने गाड़ी ले ली है, अब ये गाड़ी ले ली है, अब हम वहां जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। और नीचे कमेंटों में भाई आपकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी, क्योंकि वो भी उसी घर से निकले हैं। उनके माँ बाप ने उनको भी लालची बनाया है, उनको पता ही नहीं कि ये खोखला जीवन है। दया करो उन पे। इसलिए मैं कहता हूँ आपको दया आनी शुरू होनी पड़ेगी बड़े बड़े आदमियों पे, अंबानी जैसों पे, विराट कोहली जैसों पे। इन पे दया करनी, आपके अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए कि आप देख के एक तरह से उस पर दया कर रहे हो। जब तक आप फैंटेसाइज रहोगे ना कि क्या पता नहीं कितने बड़े आदमी हैं ये, तो उनका बहुत ज्यादा झंझावात चल रहा है उधर। तो सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक आप बाहर ही घूमते रहोगे, व्यर्थ की भाग दौड़। और उस भाग दौड़ में आप किसी के जैसा बनना चाहते हो कि ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, ये कर लूँ, वो, ये बचपन से लगी हुई है। इसलिए आपको वो चीज़ मिल भी जाए, आप उसका कभी भी अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते। बस ये है कि पता नहीं क्या रह गया, पता नहीं क्या रह गया, कुछ रह गया बाकी, बस वो बाकी ही रह जाता है सब कुछ। इसलिए थोड़ा सा ठहरो और विचार करना सीखो और अपने घरों का माहौल बदलो।